सहारनपुर सड़क पर पढ़ी गई नमाज को अल्लाह मियां कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि यह सभी को पता है कि सड़क की मालिक सरकार है। अगर किसी दूसरे की चीज पर जबरन हक जताएंगे तो वो चीज कबूल नहीं होती। यह बात सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कही है। लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद पहुंचे अपने भतीजे हमजा मसूद के संविधान को मजाक बनाने के मामले में वह साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि संविधान का मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। संविधान हमारे लिए ग्रंथ है और हम उसका सम्मान करते हैं। संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। हाँ जी जी। और क्या वजह है इस मुद्दे पर नहीं बोले? आपने राहुल गांधी का भाषण सुना क्या? पूरा माइक बंद हो रहा था, बार बार माइक बंद हो रहा था, तो आपने पूरा कैसे सुना? पूरा मैंने सुना। अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने तो पूरी चौपाइयां पढ़ पढ़ के सुना करके बोला कि तुम नफरत क्यों बोल रहे हो, मोहब्बत की बात करो और डराओ मत। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे डराओ मत, और किस तरह बोलेंगे साहब? हमारे यहाँ बस अड्डे की समस्या है, बस अड्डे की समस्या बहुत पुरानी है। जी जी। तो आप जनप्रतिनिधि होने से क्या प्रयास करेंगे? देखिए, बस अड्डा स्टेट सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से कि वो बस अड्डा बने, और बस अड्डा यहाँ, चूंकि यहाँ की आबादी जो जोग्राफिकल वो है, वो आबादी इस तरह की है कि एक कोने पर एक बस अड्डे से काम मुझे लगता है चलेगा नहीं, 2 ही बस अड्डे बनाने पड़ेंगे। ISBT स्तर का देखिए, इसे उठा लेंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा करेंगे तो ही। देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था। मैं रात को ही मौके पर पहुंच गया था, और जिस तरह से मैंने लाशों का वहां पे हाल देखा, और बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को हमने सरकार से कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा के दी जाए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो आस्था के अंदर अंधा होकर के इस तरह से वो वहां पे इकट्ठा हुए, और ऊपर बंधन की वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इतनी लाशें एक साथ लाइन से लगी हुई कभी नहीं देखी। भाई, दोषी तो सरकार तय करे कौन है कौन नहीं है। मेरा मामला है मुआवजे का, कि मुआवजा दे उन्हें, क्योंकि अब आप दोषी तय करो कौन है कौन नहीं है तो अलग विषय है। पहले आप मुआवजे की बात करें कि मुआवजा दे। कैसी बात कर रहे हैं यार, जब तुमने सुना नहीं बोल रहे? राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। आप हिंदू के नाम के ऊपर ये नफरत और हिंसा क्यों फैलाने की बात करते हो? राहुल गांधी ने कहा, आपने उसे उल्टा कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं भाई? और ये सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड के अंदर है, इसलिए कोई भी बात ऐसी मत करो जो रिकॉर्ड के अंदर हो और आप गलत बयान कर रहे हो। आपने बिजली की समस्या को भैया, मैंने योगी जी की तारीफ नहीं की थी। मैंने ये कहा था, और आप में से कौन सा आदमी है जो मेरी बात को झुठला देगा? इस कड़कड़ाती गर्मी में जब ट्रांसफार्मरों के ब्लास्ट हो रहे हो, बिजली के कर्मचारी रात भर करके काम कर रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, मैं करा रहा था। लाइट हमें अच्छी मिल रही थी, मैंने अच्छी लाइट की बात तारीफ कर दी, आपने योगी से जोड़ दी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भाई? तो लाइट अच्छी थी यार। अगर मैं कहूँ कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? एक मिनट, अगर मैं कहूँ कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? बताओ, लाइट 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? अरे भैया, थी, कैसे नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हो यार? एक विपक्ष में होने का मतलब केवल आलोचना हो गया कि हम आलोचना ही करते रहेंगे? ये फैसला ओवैसी साहब का है, स्पीकर साहब का है, मेरा तो। चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि कावड़ को लेकर अस्पताल और रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट की नमाज होती है, रोड बंद को लेकर क्या माने? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना। समझ गए आप? मुझसे आप जवाब मत दो। और जहाँ तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब, क्या नमाज जायज है अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं? सरकार ने मना कर दी। हवा की बातें कर रहे हैं, चंद्रशेखर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया